हम पढ़ेंगे लैंग्वेज। अब लैंग्वेज किस तरह की होती है, इसका नेचर कैसा होता है। तो लैंग्वेज आर्बिट्रेरी नेचर की भी होती है। इसका मतलब है कि लैंग्वेज का जो नेचर होता है या भाषा को हम अपने मनमाने ढंग से, अपने मनमाहे चाह से हम उसको बोल सकते हैं, मन चाहे अपनी बातें रख सकते हैं, मनमाने ढंग से हम भाषा को बोल सकते हैं। तो इससे भाषा का जो नेचर वो आर्बिट्रेरी कहा गया है। अब सोशल बिहेवियर भी होता है। सोशल बिहेवियर जब हम अपने ज़रूरत के हिसाब से दूसरों से बातें करते हैं, जितनी बातें हम चाहे कर सकते हैं, तो वहाँ पर एक सोशल बिहेवियर बन रहा होता है। भाषा के माध्यम से हम अपना एक सोशल बिहेवियर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपके और मेरे बीच में एक सोशल बिहेवियर बन रहा है। नेक्स्ट, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव भी होती है। भाषा का नेचर प्रोडक्टिव इसलिए होता है कि कोई भी भाषा के माध्यम से हमें एक रिजल्ट मिल रहा होता है। जब भी हम किसी भी भाषा का यूज़ करते तो हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं उस भाषा से, तो कहीं ना कहीं हमको एक रिजल्ट मिल रहा होता है। नॉन इंस्ट्रक्टिव, इसका मतलब होता है कि जब बच्चा नए नए परिवेश में जाता है तो वह वैसी ही चीज़ें सीखता है, वैसी ही भाषा सीखता है, जैसी भाषा उसके सामने बोली जाती है वो सुनता है। यहाँ पर चीज़ें फिक्स नहीं होती कि अगर आपने अपने घर में एक भाषा सीखी या एक भाषा आप सुन रहे हैं तो आप ज़िंदगी भर बस उसी भाषा को बोलेंगे, ऐसा नहीं है। आप जैसे जैसे परिवेश में जाएंगे, नए नए परिवेश में, तो आप नई नई भाषाओं को भी सीख सकते हैं। सिस्टम ऑफ सिस्टम, मतलब इसमें जो भाषा होती है वो सिस्टम के हिसाब से चलती है। किसी भी भाषा को जानने के लिए जब हम पढ़ते हैं तो उसमें नियम होते हैं, नियम पढ़े जाते हैं, उसकी ग्रामर होती है वो पढ़ी जाती है, तो इसकी एक चेन बनती चली जाती है रूल्स की, ग्रामर की। तो ये एक सिस्टमैटिक होती है, सिस्टम ऑफ सिस्टम। नेक्स्ट है रूल गवर्न। कोई भी भाषा जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके अपने रूल्स होते हैं एंड रूल्स के हिसाब से उसका एक फ्रेम सेट किया गया होता है। जिस तरह से, जैसे कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं इसको आगे पीछे कर दूँ तो क्या ये सही होगा? नहीं, सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये एक सिस्टमैटिक रूल गवर्न लैंग्वेज भी होती है। अब हम जानेंगे लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये हर 4 प्रकार की होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो जो टीचर्स होते हैं, बच्चों को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना चाहिए टीचर्स को। मतलब कि टीचर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए, ये ध्यान में रखकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि बच्चे की पहले लिसनिंग, उसके बाद स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स डेवलप हुई। चारों जो स्किल्स हैं वो बच्चे की डेवलप होनी चाहिए। टीचर को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें रिसेप्टिव स्किल एंड प्रोडक्टिव स्किल। रिसेप्टिव के अंदर आती हैं जिन चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, इसको हम पैसिव स्किल के नाम से भी जानते हैं। रिसेप्टिव के अंदर आती हैं लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग में हम दूसरे की बातों को सुनते हैं, सुनकर हम चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं। एंड रीडिंग में हम पढ़ते हैं एंड देखते हैं। इसीलिए इसमें दोनों चीज़ें हो रही हैं कि किसी चीज़ को जो हम देख रहे हैं उसी चीज़ को हम पढ़ भी रहे हैं, तो इसलिए इसको फोनेटिक कम ग्राफिक भी बोला जाता है। एंड प्रोडक्टिव स्किल्स में आती हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। स्पीकिंग में इसमें ये होता है कि इस वाली स्किल में, स्पीकिंग में हम जो चीज़ें बोलते हैं, हम कोई भी भाषा या कोई भी चीज़ बोल रहे होते हैं तो वो फिक्स नहीं होती। हमारे माइंड में जो थॉट्स आ रहे होते हैं, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, वो फिक्स नहीं होते। हमारे मन में जो भी बातें आ रही होती हैं वो सब हम बोलते हैं। इसी तरह राइटिंग में, जब भी हम राइटिंग लिखते हैं या फिर हम ऐसे राइटिंग लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम एक्स्ट्रा भी उसमें लिख देते हैं। जो उस टाइम पे हमारे थॉट्स आ रहे होते हैं, हम अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं प्रोडक्टिव स्किल के अंदर। प्रोडक्टिव स्किल में जो राइटिंग होती है इसको ग्राफिक एस्पेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर बात आती है रीडिंग की कि रीडिंग कितने टाइप्स की होती हैं। तो रीडिंग के भी टाइप्स होते हैं और सीटेट में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये चारों रीडिंग्स के बारे में पूछा जाता है। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, 2 लाइन दे दी जाएंगी, पूछी जाएगी कि इसके अंदर कौन सी रीडिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग वो रीडिंग होती है जो बहुत गहराई के साथ पढ़ी जाती है, जो बहुत डिटेल के साथ पढ़ी जाती है। जैसे डीप डिटेल, बहुत गहराई में जाकर एकदम पढ़ते पढ़ते जब हम खो जाते हैं ना, तो उस रीडिंग को बोलते हैं इंटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट होती है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग वो जो बस मज़े मज़े के लिए, एक प्लेजर के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ी जाती है, वो एक्सटेंसिव रीडिंग बोली जाती है। स्कैनिंग होती है लुक थ्रू,
मतलब कि किसी पार्टिकुलर चीज़ को ढूंढने के लिए जब हम पूरा पैराग्राफ पढ़ देते हैं तो उसको बोलते हैं स्कैनिंग करना। जैसे कि हम कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा और उसके अंदर हमको एक दो लाइन ढूंढनी है, तो हमने जल्दी जल्दी में पूरा ग्राफ अपना पूरा पैराग्राफ पढ़ दिया, तो इसको बोलेंगे स्कैनिंग। एंड स्कीमिंग होती है एक ओवरव्यू लेना। जैसे कि न्यूज़पेपर में बहुत बड़ी बड़ी जो हेडिंग्स होती है ना, मोटी मोटी जो हेडिंग्स होती हैं, काफ़ी बच्चे करते होंगे कि बस वो बड़ी बड़ी हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं और अंदर का पूरा न्यूज़पेपर कभी नहीं पढ़ते, तो वो होती है स्कीमिंग, ऊपर से एक ओवरव्यू लेना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।